उन्हें सुरक्षित करने के लिए। अनुज जी, अगर बात की जाए यहाँ पर भारत को लेकर, जिस तरीके से भूषण जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि आत्मनिर्भरता की ताकत को आईएनएस अरनाला दर्शाता है, बताता है। जिस तरीके से 8 कोलकाता में बनेंगे, 8 गोवा में बनेंगे, यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी ये आईएनएस अरनाला होने वाले हैं। अभिषेक बिल्कुल ठीक है। अब गोवा में बन रहे हैं या कोच्चि में बन रहे हैं, एनीवे इट डज नॉट मैटर कहाँ बन रहे हैं। जी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास 2026 तक 16 इस प्रकार के क्राफ्ट होंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। जी हमने कोस्ट लाइन की 7,500 किलोमीटर की, मैं मानता हूं भूषण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है उनको भी शामिल किया है। ये ज्ञान ज्ञान हमें होना चाहिए कि जो भारत की जो टोटल ईईजेड है उसका 30% से ज्यादा ईईजेड सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है। तो भारत की जो वल्नरेबिलिटी है, जी भारत के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। और इसीलिए ये मेरे को लगता है कि इस प्रकार के स्पेस शिप की हमारे को आवश्यकता है। जी दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अब पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहली बात, और दूसरी बात चाइना की जो नेवी जिस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, सारे टेक्निकल पैरामीटर जो सारी इसकी खूबियां और सोनार और रेडार सब हमने समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान के पास पांच, मेरे ख्याल से 5 या 6 पनडुब्बियां टोटल अभी आज की तारीख में है। उनमें जी से कितनी ऑपरेशनल है कितनी नहीं है जी ये बात सेकेंडरी है। उसके अलावा वो 8 सबमरीन और तैयार कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि वो एक एक साइजेबल सबमरीन फोर्स भारत की इंडियन नेवी के खिलाफ, हालांकि इंडियन नेवी के मुकाबले उनकी नेवी बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा पुराने जमाने की है, बहुत तो वो बात नहीं है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर हम अपनी सबमरीन फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे देशों की हमारी आइलैंड टेरिटरीज के ऊपर जी काफी किस्म किस्म की नजरें हैं, तो वो दूसरी बात है। तो जी हमको दोनों को सबमरीन फोर्सेस से बचाने की आवश्यकता है। जी एक और चीज मैं बताता हूं कि जी जब भी जो हमारी इंडियन नेवी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, हालांकि मैं ये बात से सहमत हूं कि ये एक डिफेंसिव क्राफ्ट है, लेकिन हमारे जो इतने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के हो रहे हैं कि भारत का उद्देश्य अब मात्र भारत की कोस्टलाइन की रक्षा करना नहीं रह गया है। जी वी आर ए ट्रू ब्लू वाटर नेवी, जो कि बहुत दूर तक इंफ्लुएंस कर सकती है। पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में हमारा सिग्नेचर है, हमारी वहां तक इंफ्लुएंस है। जी इसी प्रकार से अटलांटिक में हम अपना इंफ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय नेवी को डेवलप करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की आम होती है, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज है। और जैसा कि भूषण जी ने कहा, जी इसको अब ये बना लिया, 2026 तक हमारी रिक्वायरमेंट लगभग हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम इस प्रकार के क्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। जी ये बहुत बड़ी ताकत भारत की बनती चली जा रही है। पिछले कई सालों से इस बात को हमने बहुत जबरदस्त इस बात पे जोर डाला है कि हम रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता को हासिल करें, और जी ये आत्मनिर्भरता हम हासिल करने की तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मेरा मेरा ये मानना है कि हमें आवश्यकता एक और एयरक्राफ्ट करियर बनाने की है। जी हालांकि ये इस डिस्कशन से पर्व के परव्यू से बाहर की बात है, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, जी इसलिए मैं इस बात को कहने से अपने आप को रोक नहीं सका। लेकिन 16 ऐसे इस प्रकार के क्राफ्ट्स आने के बाद हम रीजनेबली श्योर्ड हो जाएंगे अपनी आइलैंड टेरिटरीज और बिल्कुल अपनी लॉन्ग कोस्ट लाइन की बिल्कुल सुरक्षा अनुज जी, के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मजबूती जो है वो नजर आएगी सीमाओं पर। भूषण जी, दूसरी ओर अगर बात करें, जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया, जो हमारी कंट्रीज हैं आसपास की, यानी कि पड़ोसी देशों को लेकर बात करें, उनकी मंशा जो है भारत को लेकर ठीक नहीं है। चाहे पाकिस्तान को लेकर बात करें, चाहे चीन को लेकर बात करें। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे आईएनएस अरनाला किस तरीके से टिकता हुआ नजर आता है, किस तरीके से खड़ा नजर आता है, भूषण जी? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है फौज में हम लोगों को भी, और मैं जी समझता हूँ हमारे हमारे नागरिकों को भी, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, हमारे डीआरडीओ है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया है जी कि हम जो है राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम और चीज बताना चाह रहा था। जी अभिषेक जी देखिए, जी ये
इसमें कम से कम 10-12 डीआरडीओ लैब्स इसमें काम में आई हैं जी बनाने में। जी गन अलग से है, स्टील मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी अलग से है, और टॉर्पीडो एनएसटीएल विशाखापट्टनम अलग से है, सोनार एनपीओएल अलग से है। 10-15 लेबोरेटरीज काम में आई हैं इसको करने के लिए, जी और आती हैं। शिप जी वॉरशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मिनी मिनी पोर्ट है, सिटी है। और जैसे जनरल साहब कह रहे थे, ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या है? अगर आपका जैसे सिंदूर में 36 वॉरशिप हमारे नियर कराची खड़े हुए थे, समझो पूरा इंडिया वहां पहुंचा हुआ है, हमारा किला वहां पहुंच गया है ना? ये मतलब नेवी का है। वो कहते हैं नेवी में, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड। जी अंग्रेज भी आए, वो सी के बहाने कंट्रोल कर गए। आज हम दूर के सोचे, 140 करोड़ आबादी है, और 15-20 साल में हमने वर्ल्ड पावर अगर बनना है, तो हमारी एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड होनी चाहिए। उसके पहले डिफेंस भी जरूरी है, डिफेंस का पॉइंट। मैं एक और सिस्टम वाला पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं। अभी देखिए, एक होता है P8I एयरक्राफ्ट से भी हिडन सबमरीन को चेक करता